दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास की मांग करने के लिए यहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र इनमें से ऐसे हैं जिनकी तैयारी जो है वो कोरोना काल में ठीक से नहीं हो पाई थी। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें आने वाले 2 साल में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, जिससे वो ठीक से तैयारी करके यूपीएससी की परीक्षा दे पाएँ। इस छात्रों के इस प्रदर्शन में का सपोर्ट जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस के कई राजनेताओं ने इस छात्रों की मांग का समर्थन किया है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की नेता अलका लांबा जी हैं, जो खुद चलकर आई हैं इस छात्रों के इस प्रदर्शन में उनका सपोर्ट करने के लिए। मैम, आप अकेली एक नेता है जो यहाँ खुद चल करके आई हैं इन छात्रों की मांग का समर्थन। देखिए, राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली की दहलीज पर ये हमारे युवा जो भविष्य है वो बैठा हुआ है। ये व्यस्त था जब कोरोना महामारी में देश था, तो ये व्यस्त थे उन जिंदगियों को बचाने के लिए, और उन जिंदगियों को बचाते बचाते ये अपना भविष्य दांव पर लगा गए। आज मैं सरकार के साथ देश के लोगों को भी कहूंगी जो सुन रहे हैं, इनकी मांग क्या मैं बता रही हूँ। इनकी मांग ये है कि इसमें डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन पे थे, ड्यूटी को कर रहे थे, जाने बचा रहे थे, कोरोना ग्रसित हो गए और जब एग्जाम हुआ सिविल सर्विस यूपीएससी का, वो हिस्सा नहीं ले पाए और उनका जो अवसर था वो हाथ से छूट गया। मैं देश से पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हें ये मौका दोबारा इस इम्तिहान में बैठने का, या इनकी जिनकी उम्र वो लास्ट में थे उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप देश के लोगों से पूछिएगा, आपको सब कहेंगे, मुझे उम्मीद है। और लोगों को कहूंगी, अपील करिए, सरकार को लिखिए, प्रधानमंत्री जी को लिखिए, ये हमारा भविष्य है, इन्होंने जिंदगियां बचाई हैं और इनकी ये हमारी हाथ की, हमारे देश की ताकत है। तो इनकी मांगों को कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी, इन लोगों ने राहुल गांधी जी को मिलने की कोशिश की थी, पुलिस ने उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। आज इसीलिए मैं यहाँ इनके बीच जंतर मंतर आई हूँ। शीतकालीन सत्र चल रहा है, देश के लोकसभा कहें, राज्यसभा सांसद कहें, सारे नेता आज राजधानी दिल्ली के संसद सत्र में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जब हमारे युवा बैठे हैं, मांग है एक कलम 1 मिनट का फैसला प्रधानमंत्री जी ने अगर कर लिया कि हाँ मांग जायज है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें एक अवसर मिलना चाहिए, तो ये अपने घर लौट जाएंगे और 2022 की शुरुआत हमारे लिए, इनके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अभी हम महामारी से निकले नहीं हैं। अभी 20 और 21 में हमने महामारी और तीसरी लहर हमारे सर पे चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय पर इन्हें ड्यूटी पे होना है, इन्हें घरों में होना है, इन्हें मदद के लिए हाथ अपने ताकत मजबूत करना है, और इन हाथों को हम कमजोर करके इस देश को ये तीसरी चुनौती से पार नहीं पा पाएंगे। तो मेरी केंद्र की सरकार से हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, राजनीति से ऊपर उठ कर आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि इनकी मांग को मान लिया जाए, इन्हें ये अवसर दिया जाए और ये हमारी सरकार की, देश की ताकत बनेंगे, ये हमें भरोसा है। तो मैम, जैसा कि राहुल गांधी से ये छात्र मिलने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी खुद भी यहाँ पर आ सकते हैं इन छात्रों के समर्थन के लिए? क्यों नहीं आएंगे? हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी फैसला ले लें, राहुल जी को यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़े। फिर कहा जाता है कि राजनीति हो रही है। जब देश की सरकार फैसले नहीं लेगी, आंदोलन बड़ा होता चला जाएगा, आंदोलन को एक दिशा हमेशा मिलती रहे, भटके नहीं, और उनकी मांगे अगर जायज हैं तो समर्थन करने राहुल गांधी जी को आना होगा, और वो आएंगे भी, क्योंकि कृषि आंदोलन में भी हमने ऐसा देखा है। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ इस जब हम आपदा से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ राजनीति ना होने दें, बिल्कुल एक कलम से फैसला ले लें कि हाँ इनकी मांग जायज है और प्रधानमंत्री, देश की सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो अगर ये फैसला अभी 5 राज्यों के चुनावों से पहले होता तो भाजपा को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये मैं कांग्रेसी होने के नाते भी बता रही हूँ। अगर ये युवा यहाँ से जाएगा खुश होकर, प्रधानमंत्री जी आपके फैसले के बाद, तो शायद आपको वोट दे दे, आपको राजनीतिक लाभ भी होगा। लेकिन अगर ये आंदोलन ऐसे चलेगा तो आपका नुकसान, देश का नुकसान, और ये भविष्य सड़कों पर यूं ही रहा तो देश का भला नहीं हो सकता है। आज जैसा कि आपने राजनीतिक रंग देने की बात करी, तो कार में ऐसा लोग कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर प्रेजेंट होना भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, क्योंकि आपने यहाँ पर उत्तराखंड की भी बात करी, आपने यूपी इलेक्शन की बात करी, कृषि कानूनों की बात करी यहाँ पर, तो सरकार ये भी कह सकती है कि कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर के भी राजनीति कर रही है। हर एक का अपना अपना नजरिया है। मैं राजनीति में 27 साल से हूँ, छात्र राजनीति, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष रही, एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आंदोलन 27 साल में किए हैं। और उसी आंदोलन के तहत जब मैं एक बार फिर देखती हूँ कि हमारे देश का युवा इस तरह से बैठा है, तो अपने वो दिन याद आ जाते हैं कि किस तरीके से इनको हिम्मत देने का काम करने आई हूँ यहाँ पर। और मुझे मेरी पार्टी ने नहीं भेजा है, अगर आप इनसे बात करेंगे, इन लोगों से मेरी बात हुई और मुझे महसूस हुआ कि हमारी एक महिला डॉक्टर ने जब बताया कि वो जिंदगियां बचा रही थी, भविष्य दांव पर लगा दिया है, तो महसूस हुआ जाना है। मांग जो है उनकी
न्याय संगत है। अब इसमें भाजपा राजनीति करे, आप मौका क्यों दे रहे हो? मैं तो कह रही हूँ केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आके फैसला कर जाए। भाजपा के 7 सांसद दिल्ली में, 7 के 7 भाजपा के, आ जाइए ना, खुला है, कोई नहीं रोक रहा। जब आप नहीं आएंगे तो ये युवा जो इतनी ठंड में, खुले में, सड़कों में, महामारी में बैठा रहेगा, तो इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए तो हमें आना होगा। और मैं वो इनकी हिम्मत बढ़ाने आई हूँ और इनकी मांग में अपनी आवाज को शामिल करने आई हूँ। अब इसको कोई कैसे देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ दिल्ली के सभी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर भी जो है वो भी हड़ताल पर चल रहे हैं, मरीजों को अभी उनको खामियाजा उतारना पड़ा है। दूसरी तरफ ये आईएएस के जो अभ्यर्थी हैं वो भी हड़ताल पर चल रहे हैं। तो 22,000 हमारे गेस्ट टीचर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे, 22,000 गेस्ट टीचर पक्की करेंगे नौकरी, 8वां साल है, नौकरी पक्की नहीं कही, बैठे हुए हैं 22,000। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा युवा जो सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर होकर आगे प्रशासनिक सेवाओं में देश की ताकत, वो सड़क पे बैठा हुआ है। किसान अभी उठ कर गया है, लेकिन फिर कृषि मंत्री का बयान ये कहता है हम एक कदम पीछे हटे हैं, क्योंकि शायद चुनाव सर पे था, उसको देखते हुए एक कदम पीछे हटे हैं। चुनाव के बाद वापस वो कृषि कानून लाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है और आग के साथ खेलने का काम कर रही है। इतनी आसानी से मत लें प्रधानमंत्री जी, गंभीरता दिखाएं, बात करिए और रास्ते निकालिए इस लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलेगा। तो आप समझ रहे हैं, तो इस सरकार को समझना होगा। तो ये थी अलका लांबा जी, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री को इन छात्रों की आवाज़ सुननी पड़ेगी और उन्हें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।